नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक एलईडी टीवी को चेक किया जाता है कि इसके अंदर का पैनल खराब है या मदरबोर्ड। क्योंकि अभी हमारे सामने एक एलजी कंपनी का एलईडी टीवी आया हुआ है, तो इसके अंदर पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर का जो पैनल है वो खराब है या मदरबोर्ड या पावर सप्लाई, तीनों में से कौन सा खराब चीज़ है। क्योंकि इसके अंदर जब मैं लाइन दे रहा हूँ ना, लाइन देने के बाद ना ही इसके अंदर से कोई इंडिकेटर जल रहा है, ना ही इसके अंदर कोई डिस्प्ले पे कुछ दिख रहा है। मतलब एक्चुअली फुल्ली डेड कंडीशन में अभी ये रखा हुआ है या अभी कंडीशन में है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर पावर सप्लाई इनपुट करके दिखाता हूं, क्योंकि इसके अंदर पावर सप्लाई अंदर की तरफ नहीं है। इसके अंदर पावर देने के लिए एक अलग से अडेप्टर आते हैं, तो मैं इसके अंदर अडेप्टर को लगा के इसके अंदर पावर देकर सबसे पहले चेक करके दिखाता हूं, और फिर मैं आपको बताता हूं कि एक एलईडी टीवी को चेक करने का तरीका, कि कैसे एक एलईडी टीवी को चेक करके उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसके अंदर का पैनल खराब हुआ है या इसके अंदर का मदरबोर्ड खराब हुआ है। तो यहाँ पे हमने टीवी के अंदर यहाँ पे 19 वोल्ट का अडेप्टर को लगा दिया हूँ, और 19 वोल्ट का अडेप्टर को लगाने के बाद यहाँ पे मैं स्विच को ऑन करता हूँ। जैसे ही स्विच को ऑन करा, आगे की साइड से आप देखोगे कि यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है, तो हमें इंडिकेटर में कोई भी एलईडी ग्लो नहीं शो कर रहा है। मतलब अभी ये डेंट कंडीशन में है, देखिए। तो जो कस्टमर ने बताया है कि इसके अंदर का अगर पैनल खराब होगा तो इस टीवी को रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके अंदर का मदरबोर्ड खराब हुआ है तो उसको रिपेयर करने के लिए बोला है। तो अब हमें पता करना है कि इसके अंदर खराब क्या है, और जो टेक्निक होता है ना कि मदरबोर्ड खराब हुआ है या इसका पैनल खराब हुआ है, तो उसको चेक करने का टेक्निक भी आप देख लीजिए। तो मैं इसका अडेप्टर को खोल देता हूँ, और अडेप्टर को खोलने के बाद इस टीवी को मैं ओपन करता हूँ। टीवी को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो आप देख रहे हो ना, इस हिस्से को बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे आपके सामने अभी इस टीवी को लेकर आ चुका हूँ, और आने के बाद यहाँ के जो स्टैंड था वो स्टैंड को मैंने खोल लिया हूँ। अब बारी आती है कि इसका बैक साइड को खोलना। तो बैक साइड का खोलने का जो प्रोसेस है ये भी आप जान लीजिए। यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ रहता है, इन एक स्क्रू को खोलना होगा, और उसके बाद इस टीवी को उल्टा करना होगा। और उल्टा करने के बाद यहाँ पे ये जो फ्रेम आप देख रहे हो, इस फ्रेम को इस तरीके से आपको धीरे से आगे की तरफ खींचना है, और ये अपने आप खुल जाएगा। इसी तरीके से आपको अगला जो इधर का साइड है, इस तरीके से आपको हल्का हाथों से आपको ऊपर की तरफ खींचना है, और ये अपने आप बाहर आ जाएगा। देखिए दोनों साइड बाहर आ चुका है। अब बारी आते हैं कि तीसरे साइड, तो इस साइड का भी सेम प्रोसेस है। इस तरीके से पकड़ना है और धीरे से आपको इसे ऊपर की तरफ खींचना है, और खींचने के बाद ये अपने आप देखिए ऊपर आ गया है। ठीक इसी प्रकार से आपको सारे 3 साइड को करना होगा, और 3 साइड को करने के बाद जो है ना, आप इस टीवी को उल्टा कर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है या बैक साइड है इस तरीके से खुलता है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा टीवी ओपन हो चुका है, और टीवी ओपन होने के बाद सबसे पहले जो आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है कि इसका मदरबोर्ड। यहाँ पे देखिए जो कॉमन मदरबोर्ड होता है वही सेम कॉमन मदरबोर्ड लगा हुआ है। जो कस्टमर ने मेरे को बताया कि हमें ये पता करना है पहली बारी में कि इसका पैनल सही कंडीशन में है या नहीं। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि इसका पैनल को चेक कैसे किया जाता है। हालांकि इसके अंदर जो 24 इंच का पैनल लगा हुआ है ना, तो 24 इंच पैनल को चेक करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा यूनिवर्सल मदरबोर्ड को। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो एलवीडीएस कनेक्टर को आपको खोलना होगा, और एलवीडीएस कनेक्टर को खोलने के बाद ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ करने के बाद आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा होगा कि इसका लेफ्ट साइड में पावर सप्लाई है। मतलब हमें इसको चेक करने के लिए लेफ्ट साइड का पावर सप्लाई वाला एलवीडीएस केबल की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास बहुत सारे एलवीडीएस केबल रखा हुआ है इसको चेक करने के लिए, और मदरबोर्ड भी हमारे पास रखा हुआ है चेक करने के लिए। अभी इस बॉक्स के अंदर जितने भी आप सामान आप देख रहे हो ना, ये पैनल चेक करने के लिए रखा हुआ है। तो मैं एक मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ। ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसके साथ हमारा बैकलाइट का भी जो ड्राइवर है ये भी है, ताकि हमें बैकलाइट को चलाने के लिए अलग से कोई भी चीज़ करना ना पड़े। तो चलिए इसको बाहर निकाल लिया हूँ, और उसके साथ ही साथ मैं एक सेंसर को भी बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे सेंसर बाहर निकाल लिया हूँ, इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ। और चलिए अब इसको मैं रख देता हूँ साइड में। अब हमें एक काम करना पड़ेगा कि एक हमें एलवीडीएस केबल को लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एलवीडीएस केबल है, लेकिन इसका जो पावर सप्लाई साइड है वो राइट साइड में है, और ये 5 पेयर का है। तो हमें इससे काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए लेफ्ट साइड का पावर। तो यहाँ पे देखिए ये भी राइट साइड में है, और ये भी राइट साइड में है, तो ये भी काम नहीं चलेगा। तो इस वाली एलवीडीएस केबल में देखिए कि इसका लेफ्ट साइड में इसका पावर सप्लाई पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको ही हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको रख देता हूँ मैं साइड में।
तो अब हम क्या करना है कि ये जो आप LVDS केबल आप देख रहे हो ना, इसका इस साइड में पावर सप्लाई का वायर्स दिया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा इस तरीके से। ये लग गया है। अब लगने के बाद हमें ये जो पैनल है ना, ये पैनल 12 वोल्ट का पैनल है, इसलिए हम इसके अंदर 12 वोल्ट सेट करेंगे। ये जो आप मदरबोर्ड देख रहे हो, इसी मदरबोर्ड के इस जगह पर जम्पर दिया हुआ रहता है, अभी 5 वोल्ट पे सेट करा हुआ है। इसको उठा के मैं इसको 12 वोल्ट पे सेट कर लूँगा। और अगर आपका पैनल 5 वोल्ट का हुआ तो आपको 5 वोल्ट पे ही रहना देना है, लेकिन ये जो पैनल है ये 12 वोल्ट का है, इसलिए हमने 12 वोल्ट सेट कर दिया हूँ। अब बारी आते हैं कि इसका बैकलाइट का कनेक्शन करना है। तो बैकलाइट का कनेक्शन करने के लिए इस जगह पर जो कनेक्टर दिया हुआ है, तो इसको मैं बाहर निकाल लूँगा। और बाहर निकालने के बाद देखिए कि इसके अंदर किस तरीके से हम लोग बैकलाइट को जलाने के लिए कनेक्शन करेंगे। तो ये जो ऑल इन वन हमें ड्राइवर मिलती है ना, इसके साथ ही हमें बहुत सारे फ्लेक्स केबल भी मिल जाती है, इस टाइप का फ्लेक्स पत्ता। तो इसमें से जो सपोर्ट करेगा वही चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये वाला सपोर्ट कर जाएगा, देखिए। तो ये हम क्या करेंगे कि एक साइड तो हम लगा देंगे अपने यहाँ पर। चलिए, एक साइड बैकलाइट के साथ लग गया है और दूसरे साइड में ये जो बैकलाइट ड्राइवर है, इस बैकलाइट ड्राइवर के यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने बैकलाइट का भी कनेक्शन कर दिया हूँ। अब बारी आते हैं कि ये जो हमने LVDS केबल के साथ कनेक्शन करा हूँ ना, तो इस LVDS केबल को हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे लगाने के बाद ये हमारा सारे कनेक्शन हो चुका है और इसके अंदर लाइन जा रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए मैं इंडिकेटर का भी कनेक्शन कर देता हूँ यहाँ पर। अब सारे कनेक्शन हो चुका है। अब बारी आते हैं कि इसके अंदर पावर सप्लाई देना। तो यहाँ पे पावर सप्लाई में इंसर्ट कर देता हूँ। 12 वोल्ट इनपुट करना है, तो यहाँ पे हमने 12 वोल्ट इनपुट कर दिया हूँ। अब 12 वोल्ट इनपुट करने के बाद देखिए कि यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन LED हमें जलने के लिए देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ग्रीन नहीं जलना चाहिए, यहाँ पे रेड जलना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे निकाल लूँगा क्योंकि ये सही से सेट नहीं करा हुआ है। और उसके बाद में इस वाली सेंसर को लगा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे रेड जल रहा है, मतलब अभी हमारा ये सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और सारे कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एक रिमोट, और इस रिमोट की मदद से हम इसको स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे। चलिए, स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है हमारा ये बोर्ड। अभी देखते हैं कि इसका बैकलाइट जलता है कि नहीं। अभी तक इसका बैकलाइट नहीं जला है और मेरे ख्याल से ये बैकलाइट जल चुका है। अब चलिए इसका पैनल देखता हूँ कि पैनल हमारा सही कंडीशन में है या नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पैनल एकदम ओके कंडीशन में है, कोई भी प्रॉब्लम हमें पैनल के साथ नहीं है। और इसका मतलब ये है कि इसका जो मेन मदरबोर्ड है, वो मेन मदरबोर्ड खराब हो गया है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग चेक करता हूँ कि कोई भी टीवी हमारे पास आते हैं, चाहे वो 32 इंच हो, चाहे वो 42 इंच हो, चाहे वो 55 इंच हो, तो उन सारे टीवी को या सारे टीवी का पैनल सही कंडीशन में है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग ये वाला बोर्ड को इस्तेमाल करता हूँ। चाहे वो 4K टीवी क्यों ना हो, 4K टीवी को या 4K टीवी का पैनल को चेक करने के लिए भी हमारे पास मदरबोर्ड है। अगर आप पैनल टेस्टर खरीदने जाओगे तो आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ये जो देख सकते हो यूनिवर्सल U11 टाइप का जो बोर्ड है ना, इसी के मदद से सारे पैनल को हम लोग चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें 100% कंफर्म हो चुका है कि इसका पैनल बिल्कुल एकदम 100% ओके है। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप कैसे पता करोगे कि कोई भी टीवी का मदरबोर्ड खराब है या उसका पावर सप्लाई खराब है या उसका पैनल खराब है, जब वो टीवी आपके पास डेड कंडीशन में आए। तो यही दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताना था और मेरे ख्याल से आपको पता चल गया है कि कैसे चेक करना है। फिर भी आपको 2-3 पॉइंट ऐसे बता देता हूं कि मान लीजिए कि सारे कनेक्शन करने के बाद भी आपके पैनल पर पिक्चर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पैनल का जो रेजुलेशन है, उस पैनल का रेजुलेशन के हिसाब से आपको यूनिवर्सल बोर्ड के अंदर उसका रेजुलेशन सेट करना होता है। क्योंकि हमने पहले से ही इस वाली बोर्ड के अंदर 1366x768 रेजुलेशन को सेट करके रखा था और इस पैनल का भी रेजुलेशन 1366x768 है, इसलिए हमें कोई भी सॉफ्टवेयर या रिमोट कोड से रेजुलेशन को सेट करना नहीं पड़ा है। डायरेक्टली इसके अंदर जो पैनल है वो सपोर्ट कर गया है। अगर कोई दूसरा रेजुलेशन का होता तो हमें रिमोट के माध्यम से इसका पैनल का रेजुलेशन को मैच करना पड़ता। तो मेरे ख्याल से दोस्तों कि आपको एकदम क्लियर तरीके से पता चल गया है कि एक टीवी का कैसे पता करना है कि उसका मदरबोर्ड खराब हुआ है या उसका पैनल खराब हुआ है। इस प्रोसेस के माध्यम से ही हम लोग जो है टीवी को रिपेयर करने से पहले चेक कर लेता हूं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कहां पे हमें काम करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये पता चल गया है कि कैसे एक टीवी के अंदर का कौन सा जगह पे खराब है उसको टेस्ट करना होता है। लेकिन आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस वाली टीवी का जो मदरबोर्ड के अंदर जो भी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। वही दोस्तों ज़्यादा क्रिटिकल का प्रॉब्लम होता है, इसके अंदर 19 वोल्ट इनपुट करने के बाद भी ये चालू नहीं हो रहा था।
फिर भी हमने पता चला कि इसके अंदर मदरबोर्ड खराब हुआ है या ना पैनल सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हमने ये प्रोसेस को लगाया हूँ। लेकिन अगले वीडियो में आपको पूरा प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा जहाँ पे प्रॉब्लम होंगे, कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, वो सारे के सारे प्रोसेस जो होता है एक मदरबोर्ड रिपेयर करने के लिए ना। तो टोटल वीडियो लगभग वो 30 मिनट से भी ज़्यादा वो वीडियो होगा मेरे ख्याल से। 30 मिनट से नीचे में कोशिश करूंगा, लेकिन 30 मिनट से ऊपर ही लगेगा एक मदरबोर्ड को रिपेयर करने के लिए। तो वो वाली वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगले जब वीडियो बनाऊंगा ना तो आपके कमेंट का रिप्लाई भी उसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।